हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी में इलेक्शन आ रहा है, जो कि कब हेल्ड होगा हमारा 2022 में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन है ये किस चीज़ का इलेक्शन है, और यूपी जैसे स्टेट है ये हमारी एक, तो उसमें किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली दो बातें हैं। यहाँ पर हमारी दो तरीके की बॉडी होती हैं आपकी, जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए को हम क्या बोलते हैं? विधानसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलसी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम चीज़ें समझना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन है, क्या ये विधानसभा का इलेक्शन है, क्या ये विधान परिषद का इलेक्शन है, और अगर इलेक्शन है तो इसमें कितनी सीट्स हैं हमारे पास और कितने बेसिस पर इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बता दी कि भाई ये जो इलेक्शन है ये हमारा विधानसभा का इलेक्शन है, विधान परिषद का इलेक्शन ये नहीं है। ठीक है। अब अगर हम विधानसभा की बात करें, तो ये जो विधानसभा है, जिसको आप एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारे किस आर्टिकल के प्रोविजंस में गिवन है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 170 में इसकी प्रोविजंस दी गई है। ठीक है। ओके। तो अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूपी में है, यूपी में टोटल 403 सीट्स हैं जिस पे ये इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए। एंड देन अब 403 सीट्स हैं, तो फ्रेंड्स एक साथ ही आप इसमें इलेक्शन तो कंडक्ट नहीं कर सकते कि भैया सारी जितनी भी हमारे इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 75, अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में। ठीक है। और 18 मंडल होते हैं। ठीक है। तो अगर अब आप कहेंगे कि सर एक साथ ही सब जगह इलेक्शन हो जाए, नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से नहीं किया जाता। बिकॉज जो फोर्स होती है, सिक्योरिटी फोर्स, उसको डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती, तो वो पहले एक एरिया को कवर करती है। और जनरली जो हमारा इलेक्शन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट गवर्न होता है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि देखिए, जो भी यूपी की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 22 करोड़ है, तो उसको आप एक साथ एक तरीके से इलेक्शन करवा देना ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 2017 का इलेक्शन भी 7 फेजेस में कंडक्ट हुआ था। ठीक है ना। तो जनरली ये डेट जो है आपकी जनवरी में आ जाती है। ओके, चलिए। तो ये मैंने आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे दिया कि भाई किस तरीके से हमारे को चीज़ों को देखना होगा और कैसे कैसे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट होगा। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए, दिसंबर में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फेब में क्या होगा और मार्च में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो दिसंबर में आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाता है। अब सर ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखिए, अगर मैं सिर्फ सरल भाषा में आपसे बात करूं तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उससे पावर छीन ली जाती है और वो किसको दे दी जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी, स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन बॉडी होती है उसको वो पावर दे दी जाती है। अब जो भी कोई नए डिसीजंस वगैरह हैं वो दिसंबर से, आप अगर हम कहें तो जो योगी सरकार है एट प्रेजेंट, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, चलिए। फिर सर जनवरी में क्या होगा? जनवरी से फ्रेंड्स, जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो क्या करेगा? वो आपका जो डेट्स है कि किस फेजेस में कहाँ कहाँ इलेक्शन होने हैं वो सब चीज़ें बता देगा फेज़ वाइज, कि भाई पहली फेज़ है उसमें इतनी डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर ली, दूसरी फेज़ में इतनी डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली। इस तरीके से हमारा वो इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एंड देन जब अब फेब में क्या होगा? जब अब जनवरी में फेसेस बता दिए तो फेब में इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ। एंड जो आपका मार्च में है, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे को ये सब कुछ समझ कर चलना है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि भाई सर, तो जैसे कि आपने कहा ये विधान परिषद का इलेक्शन नहीं है, तो ये क्या बॉडी होती है, या फिर विधान परिषद एमएलए से कैसे डिफ़र करती है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी वीडियोस इसी तरीके से बनाकर कैरी आउट करेंगे, समझेंगे कि हमारे को किस तरीके से ये सब चीज़ें समझनी है। और इसके लिए छोटे छोटे वीडियोस अलग अलग तरीके से बना देंगे, जिससे कि आपको जो भी चीज़ सुननी है आप उसको पर्टिकुलरली सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।